हमें ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आखिर मैदा ख़राब होने की वजूहात क्या हैं। बहुत सारे लोग चाय के साथ रूटीन में शाम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए बदहज़मी का शिकार करती हैं उन्हें, या उनका मैदा भारी करती हैं। तो हम बिस्तरी से पहले कम से कम खाना और हम बिस्तरी के दरमियान 3 से 4 घंटे का गैप लाजमी तौर पर होना चाहिए। ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके निज़ाम हज़म को मज़ीद तक़वियत देगा। अगर हमारा मैदा ठीक तरीके से काम कर रहा होगा तो आप यकीन मानें कि आपके बहुत सारे दूसरे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपनी सेहत का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों को भी बेहतरीन अंदाज में सेहत अच्छी रखने का मशवरा देते रहते होंगे। व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स, बीमारियों के बारे में गाहे बगाहे पूछते रहते हैं और हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजूहात, अलामात और उनके इलाज के बारे में बताते रहें ताकि आपको अपनी सेहत को कायम रखने में आसानी रहे। आज जो टॉपिक व्यूअर्स हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो टॉपिक आप ही के बहुत सारी क्यूरीज़ में से एक टॉपिक निकाला गया है, जिसका मकसद आज हमारा ये है कि आपको मैदे के मसाइल के बारे में बताया जाए। जी हाँ व्यूअर्स, हमें ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आखिर मैदा ख़राब होने की वजूहात क्या हैं। व्यूअर्स, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वजूहात में हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा उठना सोना, हमारे काम की रूटीन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर कोई चीज़ असरअंदाज करती है तो वो हमारे मैदे की ख़राबी। अगर हमारा मैदा ठीक तरीके से काम कर रहा होगा तो आप यकीन मानें कि आपके बहुत सारे दूसरे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते चले जाएंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन आगे जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचें और आप उससे बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा हासिल कर सकें। व्यूअर्स, अब इसकी वजूहात क्या हैं। मैदा ख़राब होने की जो वजूहात हैं उनमें गैस्ट्रिक जूसेस का जिस्म में कम हो जाना, हमारे खाने पीने की रूटीन ठीक ना होना, या हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो जूद हज़म नहीं है या जो जल्द हज़म नहीं होती। इसके साथ साथ व्यूअर्स, सर्द खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जब हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मैदे को जाकर डिस्टर्ब करती हैं। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रूटीन में एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। मिसाल है, कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी रूटीन लाइफ है कि उन्होंने शाम में वो डेली चीज़ खानी है। इसमें मुरगन चीज़ें भी हो सकती हैं, इसके साथ साथ फ्राइड चीज़ें भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग चाय के साथ रूटीन में शाम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए बदहज़मी का शिकार करती हैं उन्हें, या उनका मैदा भारी करती हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, बहुत सारे मर्द हज़रात के साथ भी ये मसला इसलिए है कि जब आप खाना खाने के बाद फौरी तौर पर अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी करते हैं, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि मर्द हज़रात को अक्सर मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमेशा वाइफ से जब भी आपने हम बिस्तरी करनी है तो हम बिस्तरी से पहले कम से कम खाना और हम बिस्तरी के दरमियान 3 से 4 घंटे का गैप लाजमी तौर पर होना चाहिए। ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके निज़ाम हज़म को मज़ीद तक़वियत देगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अक्सर ये देखा गया कि हम खुराक ऐसी खाते हैं कि जिसके खाने के बाद अक्सर लोग ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि फौरी तौर पे खाना हज़म हो जाए या उन्हें डिकार वगैरह आ जाए। तो कोशिश करें व्यूअर्स कि खुराक ही वो लें कि जिसके बाद आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। और इन केस आपने ये भी देखा होगा व्यूअर्स कि बहुत सारे लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसका बेस्ट वे है व्यूअर्स कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम करते चले जाएँ। इसके बावजूद अगर आपने कभी वंस इन अ ब्लू मून आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है तो उसमें भी कोशिश करें कि नॉट मोर देन 100 और 150 ml, 100-150 ml के दरमियान कोल्ड ड्रिंक लें जो कि आपको सिर्फ ज़रूरत उस वक्त महसूस हो, आप उसको एंजॉय करें अपने खाने को हज़म के लिए। उसके अलावा कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके परहेज़ करें। अब व्यूअर्स, दो एक में चीज़ें आपको और बताता चलूँ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो इसके लिए दो चीज़ों को लाजमी तौर पर इन पर अमल दरामद करें। सबसे पहले तो अपनी रूटीन बनाएं कि सुबह नाश्ता अपने हेल्दी और टाइम पे करना है। इसके साथ साथ अपना लंच और डिनर की भी एक पंक्चुअलिटी करें, एक रूटीन बनाएं, अपने आप को पंक्चुअल करें कि मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपर टाइम पे करना। और ऐसे अपने डाइट प्लान्स बनाएं कि जिनमें आप वीकली बेसिस पे
हर तरह के खाने खाएं लेकिन एतदाल में रहकर। जूद हज़म हो, ऐसे ना हो कि जिनके बाद आपको तबीयत दिक हो, आपका सीना या आपका मैदा भारी हो, आपको जलन हो। मैदे की जलन आहिस्ता आहिस्ता आपके सीने की जलन का बायस बनती है। इसलिए व्यूअर्स, आपका मैदा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज चंद एक चीज़ें जो आपको बताई कि जिनके बायस आपका मैदा डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है या आपको मैदे के मसाइल होते हैं, इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इंशाअल्लाह ताला मैदे के मसाइल से हमेशा के लिए निजात पाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड व्यूअर्स या हेल्थ इशू से रिलेटेड आपके किसी भी किस्म के कोई भी सवाल हों, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके पास नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वाले और गिरदनवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।